इंसानों के इस जंगल में रहते हुए क्या आप भी तन्हाई का शिकार हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण। आपके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोनलीनेस के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है तन्हाई। यानी अगर हम यूएस की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दुनिया के हर कोने में तन्हाई एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। तो तन्हाई की वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है? तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप तक तमाम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मेरे तमाम वीडियोस पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लोनलीनेस। ठीक है, तन्हाई क्या है? तन्हाई एक ऐसा मर्ज़ बन चुकी है आजकल। यानी आजकल जो आम ज़ुबान में कहा जाता है कि तन्हाई की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं कि तन्हाई क्या है, तो इसको जो आम ज़बान में समझा सकते हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि एक इंसान अगर दिन में 15 से 20 सिगरेट पी रहा है और एक इंसान तन्हा है, तो वो एक ही जैसा हिसाब है उनका। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो 20 सिगरेट दिन में पी रहा है, उसका क्या हाल होगा, उसका ज़हन, उसका जिस्म किस तरह इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ से, इस हैबिट से। बिल्कुल इसी तरह तन्हाई भी एक इंसान को इसी तरह से, और बल्कि इससे भी ज़्यादा हद तक जो है वो अंदर उसके जहर भर देती है, उसको बहुत सारी फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार कर देती है। तन्हाई की वजूहात क्या हो सकती हैं? और आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर हम शायरी की दुनिया में देखें या बड़े-बड़े मुफ़स्सिर, बहुत बड़े-बड़े राइटर्स, और अगर सूफ़ियाओं को देखें तो उनके नज़दीक जो है वो तन्हाई, जिसके लिए खलवत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो एक बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। तो फिर ये कौन-सी तन्हाई है जिसकी वज़ह से आधी दुनिया सुसाइड कर रही है, ठीक है? जापान में सुसाइड रेट बहुत बढ़ चुका है। यूएस में रेट बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान में भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा कम रेट है, लेकिन यहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि लोग तन्हा नहीं हैं। यानी लोगों के इस जंगल में, यानी ये जो दुनिया है, लोग इंसानों का जंगल, इसके अंदर रहने के बावजूद, यहाँ पर इतने लोगों के हजूम में, एक महफ़िल में होने के बावजूद आप हर दूसरे बंदे से ये सुनेंगे, ये शिकायत सुनेंगे कि वो तन्हा है। तन्हाई की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वो खलवत क्या है? इस खलवत को पहले समझ लेते हैं, हम इस चीज़ के फ़र्क को समझ लेते हैं कि तन्हाई क्या है और खलवत क्या है। अब खलवत जो सूफियाओं की और राइटर्स की ज़ुबान में कहा जाता है, वो एक प्रोडक्टिव चीज़ है। यानी अगर आप अलोन हैं, ठीक है? अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, अकेले हैं घर पे या किसी जगह पे अकेले हैं, और आप अपनी उस तन्हाई को प्रोडक्टिविटी में चेंज कर देते हैं, यानी अपनी इस तन्हाई को एन्जॉय करना जानते हैं, उसको एक यूज़फुल वे में जो है वो यूज़ करना जानते हैं अपनी इस तन्हाई को, तो तन्हाई आपके लिए खलवत बन जाती है, वरना वही तन्हाई आपके लिए ज़हर बन जाती है। यानी वो तन्हाई बन जाती है फिर जिसमें इंसान का कोई मकसद नहीं होता। एक बेमकसद तन्हाई, बेमकसद जो होती है वो होती है तन्हाई, और जिसमें कोई मकसद हो तो वो खलवत कहलाता है, ठीक है? वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। यानी उसमें आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। जो आपकी एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं उसमें आप गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। जिन लोगों को पता होता है कि उन्होंने अपनी तन्हाई के साथ क्या करना है, उसको कैसे यूज़फुल वे में यूज़ करना है, तो उनके लिए वो तन्हाई, तन्हाई नहीं रहती। वरना आप देखिए, लोग महफ़िलों में बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर से खालीपन महसूस होता है, हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं। आप देखिए हाउसवाइफ़, घरों में बैठी ख़वातीन को देखिए, तो वो पूरा-पूरा घर अपने घरों में होंगी, ससुराल में होंगी, तो यानी पूरे-पूरे इतने-इतने मजमों में भी वो लोग अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो तन्हाई है और एक खलवत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो आम तन्हाई जिसकी हम बात करेंगे आज, जो कॉन्सेप्ट आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया है कि इसको हम जानें, इसकी डेप्थ को पहचानें पहले, तो ये तन्हाई है क्या? यानी ये यूज़लेस तन्हाई है। इसमें हमारा कोई पर्पज़ नहीं होता इस तन्हाई में, यानी हम खुद को बहुत अलोन महसूस करते हैं। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उस तन्हाई के यूज़लेसनेस की वजह से, यानी उसमें कोई पर्पज़ नहीं होता आपके पास, इतने मजमे में भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और उल्टा नेगेटिविटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं। तो देखिए, तन्हाई क्यों बढ़ती जा रही है? तन्हाई के बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, और उनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि देखिए, आजकल जो है वो एतबार ख़त्म हो चुका है लोगों में, ठीक है? एक-दूसरे पर एतबार ख़त्म हो चुका है, कोई किसी पर एतबार नहीं करना चाहता। ये तो बिल्कुल जंगल वाला हाल हो गया ना आजकल। जैसे जंगल में अगर कोई आवाज़ लगाए, कोई जानवर आवाज़ लगाता है हेल्प के लिए किसी दूसरे को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर मिसाल दूँ कि अगर एक शेर जो है वो भेड़िए के पीछे, गीदड़ के पीछे शेर लगा है, ठीक है? गीदड़ आगे-आगे है, शेर पीछे-पीछे। अब गीदड़ अगर आवाज़ लगाएगा भी तो किसको लगाएगा? अपने ही जैसे उठने-बैठने वालों को ना। यानी और भी उसके जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स होंगे वो सभी गीदड़ होंगे, और शेर को वो आवाज़ लगा नहीं सकता। शेर को आवाज़ लगाएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो शेर भी आके उसको एट द एंड खाएगा ही। तो ये तो जंगल वाला हाल हो गया कि वो आवाज़ नहीं लगा सकता।
लेकिन यहाँ दुनिया है, दुनिया में हम सब लोग जो एक ह्यूमन कम्युनिटी बनती है, ये एहसास के साथ बनती है, ठीक है? एक दूसरे का एहसास अब खत्म होता जा रहा है। अब लोगों में ये एतबार खत्म हो गया है, लोग खुद को अलोन इसलिए महसूस करने लगे हैं कि उन्हें पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें खुद फेस करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी को मदद के लिए आवाज़ देते हो तो लोग डरते हैं आवाज़ देने से, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिसको हम आवाज़ देना है वो आए ही ना, या फिर आए तो शिकारी के साथ ना मिल जाए कहीं, ठीक है ना? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आपका कोई कर्ज़ है या आपने कोई कुछ खरीदना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लोग परेशान हैं आजकल, ठीक है? पहले क्या होता था, पहले लोग एक-दूसरे की हेल्प किया करते थे। अब अगर कोई इंसान अपना कोई ज़ेवर बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए निकला है और अपने किसी दोस्त से राब्ता करता है, तो वो दोस्त बजाए उसको ये तसल्ली देने के कि इट्स ओके आप ये ज़ेवर अपने पास रखिए, मैं आपको उधार दे देता हूँ, आप अपना ये काम कर लें। जैसे कि पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, लोगों ने एक-दूसरे की हेल्प करना छोड़ दी। अब एक-दूसरे की हेल्प खत्म हो गई है, जो ज़ेवर आप लेकर जाते हैं दूसरे के पास कि इसको बेचकर मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ, तो अगला ये सोचता है कि चलो इसको तो ज़रूरत है, ये तो ज़रूरतमंद है इस वक़्त, क्यों ना इससे कम दामों में, क्यों ना इसको ब्लैकमेल करके इसको इससे बहुत थोड़ी कीमत देकर इससे ज़ेवर ले लिया जाए। यानी लोग अब एक-दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने लग गए हैं, एहसास खत्म हो गया है जिसकी वज़ह से लोग अलोन हो गए हैं। एक और वजह वजह जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि लोग एक-दूसरे के साथ रहते हुए ना, एक-दूसरे के साथ रहते हुए एक-दूसरे को तंज़ का शिकार करते हैं। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में देख लें, आप स्कूल कॉलेजेस में देख लें, ऑफ़िस में देख लें, कलीग्स एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर टॉन्ट्स कर रहे हैं, एक-दूसरे को जो है वो इशारों-इशारों में एक-दूसरे की टाँग खींची जा रही है, बातें सुनाई जा रही हैं। इसकी वज़ह से क्या है, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। लोग इतने मजमों में भी अकेले हैं, क्यों? क्योंकि कोई भाईचारा, कोई दोस्ती, कोई मोहब्बत रही ही नहीं बाकी लोगों में, और लोग अलोन हैं और कोई किसी की फ़िक्र नहीं कर रहा, कि लोग कह रहे हैं अच्छी बात है कि अकेला है तो अकेला रहे, कोई टेंशन में है बैठा हुआ, कोई किसी को नहीं पूछता जाके। उल्टा लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने पूछ लिया तो हमारे ही गले पड़ जाएगी मुसीबत। यानी एक-दूसरे की हेल्प करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में देख लें, लोग एक-दूसरे को जो है वो बुरे अल्फाज में बुलाते हैं, एक-दूसरे को रोज़ जो है वो ताने दिए जाते हैं, बातें सुनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, ज़हनी तौर पे लोग जो हैं खुद को एक बलून में, एक टेंशन, एक मेंटल स्ट्रेस के अंदर जो है ना, मेंटल स्ट्रेस का एक बलून है उनके गिर्द जिसमें उन्होंने खुद को बंद कर लिया है, कि वो उससे निकलना नहीं चाहते, वो उसको उसमें खुद को महफूज़ महसूस करने लग गए हैं लोग, कि उस मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए वो खुद को उस बलून में बिठा के रखा हुआ है उन्होंने। लोग एक-दूसरे के साथ घुलना-मिलना, बात करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक-दूसरे से मिलेंगे, घुले-मिलेंगे, बातें करेंगे तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है? लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और एक और बहुत बड़ी वजह जो कि आजकल लोनलीनेस को जन्म दे रही है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी, कि पहले ये हुआ करता था कि लोग एक-दूसरे को खुशी-खुशी वेलकम किया करते थे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ्रेंड है, अगर उसने किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक है? तो रैंडम पहले ये हुआ करता था कि लोग रैंडमली एक-दूसरे के घर चले जाया करते थे, कोई बुरा नहीं मनाता था। लोगों को ये टेंशन नहीं होती थी कि कहाँ लिटाना है, कहाँ सुलाना है, क्या खिलाना है। आजकल लोगों को टेंशन्स बहुत हैं। अगर कोई किसी के घर आना चाह रहा है तो पहले वो अपॉइंटमेंट लेता है, कॉल करता है, ठीक है? पहले इस चीज़ को बुरा समझा जाता था कि आप कॉल करके क्यों आ रहे हैं? इतनी बेतकल्लुफ़ी, लोग नाराज़ हो जाया करते थे इन बातों पे। जबकि आजकल क्या होता है कि अगर आप किसी के घर बगैर बताए चले जाएँ या अपॉइंटमेंट लिए बगैर चले जाएँ किसी से मिलने, तो अगला बंदा या तो आपके मुँह पर कह देता है आपको बुरा-भला, या फिर वो उसके जेस्चर्स जो है ना, उसके चेहरे के तासुरात आपको बता देते हैं कि उसको कितना बुरा लग रहा है वो, और उसकी वज़ह से जो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है वो अलग। यानी आप उस एक वाक़ये की वजह से पूरा महीना डिस्टर्ब रहते हैं और कभी-कभी तो सालों डिस्टर्ब रहते हैं, एक ऐसे बंदे के बुरे रवैये की वजह से। क्योंकि अगले बंदे को टेंशन हो जाती है कि मैं क्या खिलाऊँगा, कहाँ लिटाऊँगा, कहाँ सुलाऊँगा, ये मेरे सर पे आके बैठ गया है, मुसीबत आ गई है। इस तरह के अल्फाज़ लोग वेलकम करना छोड़ दिया लोगों ने। पहले लोग एक-दूसरे को वेलकम किया करते थे, जो खाना है, जो घर में बना है वही सर्व कर दिया दोस्तों ने एक-दूसरे को, जहाँ खुद लेटे हैं वहीं लिटा लिया, ना आने वाला माइंड करता था, ना ऑलरेडी जो मेज़बान होता था वो भी माइंड नहीं करता था। लेकिन आजकल क्राइटेरियाज़ डिफरेंट हो गए हैं। एहसासात की कमी हो गई है, लोगों के तंज़ बढ़ चुके हैं, और एक-दूसरे की ये जो शेल्टर फूड, ये जो सिचुएशंस हैं, ये बीच में बहुत बड़ी हर्डल बन चुकी है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों ने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करना छोड़ दी हैं। लोग जितना हो सके इस मादी दुनिया में जो है वो मसरूफ़ होके रह गए हैं, और जो आजकल का सबसे बड़ा अलमिया है, जो कि जापान का, यूएस का, पाकिस्तान का, हर जगह का लोनलीनेस का इश्यू है, वो है सोशल मीडिया। लोगों ने खुद को सोशल मीडिया में इतना मसरूफ़ कर लिया, इतना एंगेज कर लिया कि उन्हें
ये चीज़ फ़ील ही नहीं होती कि वो खुद को कितना ज़्यादा इस चीज़ में गर्क कर चुके हैं, उन्हें आस-पास का होश ही नहीं है। यानी कि इंसान सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसे साथ बैठे बंदे का नहीं पता कि वो अकेला है, उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले-मसाइल हैं, और जो खुद सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है इंसान, वो खुद भी कितना अकेला है, उसको इस बात का भी नहीं पता। खुद की लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए लोगों ने ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया कि वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वीडियोज़ को, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उन्हें, ठीक है? वो अपने रिलीजन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं लोग, ठीक है? एज़ अ मुस्लिम भी, और भी जिसके जो रिलीजन है, हर बंदा अपने रिलीजन से दूर हो रहा है इन इन कामों की वज़ह से, सोशल मीडिया की वज़ह से लोग एक-दूसरे के केयर करना छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है? कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। हर बंदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ब्लूटूथ, हैंड फ्रीज़ ये लगा के बैठा हुआ है। तो इससे क्या है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ी वजह है हमारी तन्हाई की, और इन सब चीज़ों का हल मुमकिन है अगर हम इन चीज़ों को ओवरकम करने के बारे में सोचें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ ये सारे पॉइंट्स शेयर किए कि लोनलीनेस है क्या? तो जब पता होगा कि ये तन्हाई है और ये खलवत है, जब फ़र्क महसूस हो जाएगा तो शौक पैदा होगा कि उस तन्हाई से निकल के खलवत में जाया जाए, ठीक है ना? एक इंसान जो खलवत महसूस करता है, जो कि अपनी तन्हाई को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना जानता है, तो वो जब तन्हा होता है तो वो खुशी महसूस करता है। वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई अच्छी किताब पढ़ के, कोई अच्छा काम करके। यानी अगर आप अपनी तन्हाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके मैं कुछ आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी, वो ये है, एक तो सबसे पहले ये कि लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाया जाए, एक-दूसरे के साथ मिला-जुला जाए, लोगों को तलाश किया जाए, वो लोग जो अलोन हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें ढूँढा जाए, उन्हें तलाश किया जाए कि आखिर कौन है सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा खुद को अलोन महसूस कर रहा है, कौन परेशान है, किसका क्या मसला है, किसी का कोई कर्ज़ है, आप उसकी हेल्प कर दें, किसी का कोई मसले-मसाइल है, उसकी मदद कर दें, कोई किसी की हेल्थ ख़राब है, उसको जाके पता कराएँ। तो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा आप जो है वो लोनलीनेस को कम कर सकते हैं। लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ाएँ, एक-दूसरे के साथ बातें करें, एक-दूसरे के साथ गेट टुगेदर्स करें, लोग आपस में दावतें करें एक-दूसरे की, और जितना हो सके सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करें। इस सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ मिलना-जुलना, बातें करना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से तन्हाई बढ़ रही है लोगों में बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि जब आप तन्हा हों, आप अकेले हों कहीं पे भी, तो जो भी आपके पास मौजूद है, जो सिचुएशन है आपके पास, बेशक आप खाना बना रहे हैं, बेशक आप सिलाई कर रहे हैं, बेशक आप ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेंटली तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने का तरीका बेहतरीन यही है कि आप उस काम को इतनी खूबसूरती से, इतना दिल लगाकर करें कि आपकी तन्हाई भाग जाए। आपने कभी देखा है किसी रेहड़ी पर, किसी दुकान पर, कभी किसी सेब वाले को, किसी फ्रूट वाले को देखा हो तो, वो कितनी खूबसूरती से उस फ्रूट को साफ किए जाता है। अगर आप उससे पूछ के देखें तो उसका जवाब ये होगा कि ये तो मेरा काम है, मुझे अपने काम से मोहब्बत है। तो वो अपने उस काम में वो तनहा खड़ा भी हो जाए, अपने फ्रूट्स को, अपन सेब, माल्टे, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से सजा-सजा के साफ कर के रखता है। वो उसी काम में अपना दिल लगा लेता है। तो सेम यही चीज़, यही रूल सब पे अप्लाई होता है कि हम सब भी जो भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रही हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप जो है वो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आप बेशक घर में कपड़े सिलाई कर रहे हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी की जगह पे कोई सर्वेंट हैं, अगर आप अपने उस काम को, सफाई-सुथराई को, हर चीज़ को जो है वो आप एज़ अ डॉक्टर, एज़ इंजीनियर, टीचर, अपने हर काम को इतना दिल लगाकर करें कि उस काम से आपको मोहब्बत हो जाए, और आपकी तन्हाई फिर यूँ भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा अपनी तन्हाई का। जितना हो सके इस तन्हाई से खुद को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप मेंटली बल्कि फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आपके जोड़, आपकी हड्डियाँ, मसल्स, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है इसकी वज़ह से, जब आप तन्हाई का शिकार होते हैं तो। और कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों से हमें सुकून चाहिए, दूर जाना चाहते हैं बच्चों से, बच्चों का शोर और इन सब चीज़ों से हमारे सर में दर्द होता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट रेमेडी, बेस्ट थेरेपी है आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए बच्चे। बच्चों के साथ दिल लगाना सीखें, बच्चों के साथ खेलना सीखें। बच्चों के अंदर से जितनी पॉज़िटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, उतनी पॉज़िटिव एनर्जी कहीं से आपको नहीं मिलेगी, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन बच्चों को कभी गले लगाकर देखें प्यार से, ठीक है ना? वो ख़वातीन, मेरा उन तमाम ख़वातीन को मैसेज है, जो ख़वातीन अपने बच्चों को, अपना सारा स्ट्रेस बच्चों पे निकालती हैं, उन्हें मार के, या वो दादा-दादी, नाना-नानी जो बच्चों को मार के जो है वो अपना स्ट्रेस निकालते हैं, उन सब के लिए ये मेरी तरफ से एक गोल्डन टिप है कि आप अपना स्ट्रेस उन बच्चों को गले लगा के जो है वो निकाल के देखें। उन बच्चों को जब आपको गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा रोने का दिल करे, अलोन महसूस करें, बच्चों को गले लगाएँ, उनसे प्यार से बात करें, उनके साथ कोई मूवी देख के देखें, उनको कोई स्टोरी सुना के देखें। आपको कितना सुकून मिलेगा, आपका वो जो गुस्सा है वो झाग की तरह बैठ जाएगा। मारने से क्या होगा बच्चों को? आप मारेंगे, उनको पीटेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, उल्टा और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे ढीठ हो जाएंगे, बात नहीं मानेंगे और उल्टा क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो एक तो ये टिप होगी आप लोगों के लिए, और दूसरा ये कि किसी हेल्दी एक्टिविटी में खुद को एंगेज करें, कोई अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, डाइट अच्छी रखें अपनी, ठीक है, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। डीप ब्रीदिंग के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका बताया हुआ है डीप ब्रीदिंग का। तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, तो इन चीज़ों से आपकी जो लोनलीनेस है बहुत कम हो जाएगी। और सबसे आखिर में जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि बी पेशेंट, यानी ये तमाम एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये टाइम लेती हैं, ठीक है? एक रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगता है, एक पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा-सा टाइम दें इन तमाम एक्टिविटीज़ को, फिर आप देखें कि आपकी तन्हाई कैसे गायब होती है। तो चाहे आप पाकिस्तान से हैं या किसी भी और मुल्क से, इन तमाम टिप्स को आप यूज़ करके देखें, आपको ये टिप्स बहुत हेल्पफुल लगेंगी और आपकी तन्हाई कब ये जो है वो आपके इंटरेस्ट में तब्दील हो जाएगी, आपको नहीं पता। फिर आप कोशिश करेंगे कि आपके पास किसी तरह कुछ ऐसा वक़्त आपको मयस्सर हो जिसमें आप लोगों से थोड़ा दूर होके अपने आप को वक़्त दे सकें, अपने ऊपर तवज्जो दे सकें, तन्हाई में खुद पर तवज्जो देना सीखें, अपनी सोचों को, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने काम से मोहब्बत करना सीखें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।